नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं अपना उत्तराखंड। मैं हूं शीनम शर्मा। मानसून के मद्देनजर उत्तराखंड सरकार अलर्ट हो गई है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने इसके चलते देहरादून के आपदा कंट्रोल रूम में पहुंचकर मीटिंग ली है। उत्तराखंड में एक हफ्ते के अंदर मानसून आने की संभावना जताई जा रही है। मीटिंग में सीएम धामी ने अधिकारियों को मानसून को लेकर आवश्यक कदम उठाने के निर्देश जारी किए हैं। आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड में तेज बारिश का अलर्ट जारी हुआ है। 5 जिलों में तेज बारिश की चेतावनी मौसम विभाग ने दी है। नैनीताल, बागेश्वर, चंपावत और पिथौरागढ़, रुद्रप्रयाग यहां पर तेज बारिश हो सकती है। मौसम विभाग ने चारधाम यात्रियों से सतर्क रहने की अपील की है। इसके साथ ही मौसम की जानकारी लेकर ही यात्रा करने को कहा गया है। वहीं बरसाती नालों और नदियों से भी दूर रहने की सलाह दी गई है। पिछले 24 घंटे में उत्तराखंड में कोविड और डेंगू के नए मामले सामने आए। शनिवार को कोविड के जहां पर 10 नए मामले दर्ज किए गए, जबकि डेंगू के 3 नए मरीज सामने आए। हालांकि राहत की बात यह है कि प्रदेश में डेंगू और कोविड की वजह से कोई डेथ रिपोर्ट नहीं हुई है। अब तक प्रदेश में डेंगू मरीजों की संख्या 102 हो गई है, जबकि सबसे ज्यादा 58 केस देहरादून में रिपोर्ट हुए हैं, जिसमें अब भी 18 एक्टिव केस हैं। इसी के साथ उत्तराखंड में कोविड के पिछले 1.5 महीने में 54 मरीज सामने आए हैं। अकेले देहरादून में कोविड की शनिवार को 10 मामले दर्ज हुए, जिसमें अन्य राज्यों के 4 मामले भी शामिल हैं। अब प्रदेश में कोविड के कुल 9 एक्टिव केस हो गए हैं। रुड़की के सिविल लाइन के सोलानी पार्क के पास एक महिला ने आत्महत्या के इरादे से गंगा नहर में छलांग लगा दी, लेकिन वहां पर मौजूद मोनू नामक युवक भी आनन फानन में नहर में कूद गया और महिला की जान बचाई गई। मोनू ने इस महिला को अपने कंधे पर उठाकर उसे रिक्शा में बैठाकर अस्पताल पहुंचा, जहां पर डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार के बाद उसे हायर सेंटर रेफर कर दिया है। वहीं मोनू के अनुसार महिला भगवानपुर क्षेत्र की रहने वाली है। आत्महत्या के लिए नहर में कूदी थी। हरिद्वार के ज्वालापुर के एक रेस्टोरेंट में कस्टमर को वेज की जगह नॉनवेज परोस दिया गया, जिससे वहां पर हंगामा हो गया। गिन्नी रेस्टोरेंट से एक कस्टमर ने ऑनलाइन खाने का ऑर्डर दिया था। जब कस्टमर के पास खाने का पार्सल पहुंचा तो उसमें नॉनवेज खाद्य पदार्थ निकला। इसके बाद कस्टमर ने रेस्टोरेंट पहुंचकर हंगामा किया और खाद्य सुरक्षा विभाग को भी इसकी जानकारी दी गई। सूचना पाकर खाद्य सुरक्षा विभाग के अधिकारी भी मौके पर पहुंचे और रेस्टोरेंट की किचन की जांच की गई। किचन में वेज और नॉन वेज एक साथ बनाए जाने की बात सामने आई। खाद्य सुरक्षा विभाग के अधिकारियों ने खाने का सैंपल लेकर किचन को सील कर दिया है। हरिद्वार में पुलिस ने नकली नोटों के साथ 2 युवकों को गिरफ्तार कर लिया। हरियाणा और पश्चिमी यूपी के 2 युवक हरिद्वार के भीड़भाड़ वाले इलाकों में नकली नोट चलाने की फिराक में घूम रहे थे। चेकिंग के दौरान पुलिस ने युवकों के पास से 500 और 100 के 17,500 रुपए के नकली नोट बरामद किए हैं। पुलिस ने आरोपी गौरव और प्रिंस के खिलाफ संबंधित धाराओं में मामला दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी नकली नोट कहां से लाए, उनके साथ कौन कौन जुड़ा हुआ है, पुलिस पूरे नेटवर्क को खंगाल रही है। चकराता की त्यूणी पुलिस पर सेना के जवान दीपक थापा के साथ मारपीट और अभद्रता करने का आरोप लगा है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और चकराता विधायक प्रीतम सिंह ने मुख्यमंत्री से लेकर प्रमुख सचिव गृह, मुख्य सचिव, डीजीपी और एसएसपी देहरादून से पूरे थाने पर कार्रवाई की मांग की है। प्रीतम सिंह ने अपने शिकायती पत्र में बताया कि दीपक थापा छुट्टी पर अपने घर आए हुए थे। बीती 12 जून की रात के 11 बजे त्यूणी थाना पुलिस ने उन पर झूठे आरोप लगाते हुए उन्हें लेकर आई और शराब के नशे में धुत होकर एसएचओ सहित थाने के पुलिस कर्मियों ने दीपक थापा के साथ अभद्रता और मारपीट की है। रविवार यानी कि 15 जून को कैंचीधाम के स्थापना दिवस के लिए पुलिस ने वाहनों पर प्रतिबंध लगाया है। साथ ही नैनीताल शहर और कैंचीधाम में शटल सेवा को लागू कर दिया गया है। शटल व्यवस्था को लागू कर दिया गया है।
वहीं बाइकों को शहर से बाहर ही रोका जा रहा है। जोलीकोट, रूसी बाईपास और भवाली सैनिटोरियम के साथ भीमताल से बाहरी गाड़ियों और बाइकों की आवाजाही बंद कर दी गई है। तो हल्द्वानी से भी शटल से ही यात्रियों को भेजा जा रहा है। हल्द्वानी से नैनीताल और भीमताल के बीच कई स्थानों पर चेकिंग चल रही है और बाहरी वाहनों को या तो वापस भेजा जा रहा है या फिर शटल से ही कैंची धाम या नैनीताल भेजा जा रहा है। नोएडा से आया हूँ, 350 किलोमीटर दूर से आया हूँ और अगर मेरी सारी आईडी कार्ड्स अगर वैलिड है तो मुझे नहीं लगता कि मुझे रोकने का इनके पास कोई वजह होना चाहिए ना। अगर मैं सही नागरिक हूँ तो मुझे क्यों रोका जाए। बहुत परेशानी, नैनीताल जाना है, भाई का भर्तीपन है और नहीं जाने दे रहे हैं, इसलिए बहुत अर्जेंट है हमारा जाना और ये लोग जाने नहीं। नंबर 1 बैंड पे हैं। यहाँ से अनावश्यक वाहन जो हमारा कैसी मेला है उस तरफ जाने से हम लोग अनावश्यक वाहनों को रोक रहे हैं और साथ ही नैनीताल जाने वाले भी अनावश्यक वाहन टैक्सी वाली जो गाड़ियाँ हैं उनको जाने से रोक रहे हैं ताकि वहाँ हमारे कैंची मेला प्रभावित न हो या वहाँ की यातायात व्यवस्था प्रभावित न हो। आगे बढ़ते हैं। कल यानी कि 15 जून को कैंची धाम का स्थापना दिवस है। स्थापना दिवस के मौके पर कैंची धाम की बेहतरीन तस्वीर सामने आई। पूरा कैंची धाम रंग बिरंगी रोशनी से जगमग नजर आ रहा है। तो मंदिर को मेले के लिए सजाया गया है। कैंची धाम की ये तस्वीर देखकर श्रद्धालु भी उत्साहित हैं और बाबा के धाम पहुंचने लगे हैं। आगे बढ़ते हैं। केदारनाथ धाम में इस सीजन में दर्शन का आंकड़ा 10 लाख के पार हो चुका है। केवल 45 दिन की यात्रा में ये आंकड़ा पहुंच गया है। वहीं चारधाम में इतनी भीड़ के बावजूद दर्शन से लेकर सड़क पर जाम की नौबत नहीं आई। इससे सरकार खुश है। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। चार धाम यात्रा शुरू होने से पहले सरकार की पहली चिंता भीड़ को लेकर थी। क्राउड मैनेजमेंट कैसे किया जाए, इसको लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कई बार मीटिंग की, लेकिन अब 1.5 महीने की यात्रा के बाद आए आंकड़ों और अब तक के हालात से सरकार संतुष्ट है। केदारनाथ में दर्शन का आंकड़ा 10 लाख के पार हो चुका है, तो बद्रीनाथ में 7.5 लाख और गंगोत्री यमुनोत्री में 4.5 लाख यात्री दर्शन कर चुके हैं। इसके साथ ही हेमकुंड साहिब का आंकड़ा 1 लाख पहुँचने वाला है। 30 अप्रैल से अब तक 28 लाख श्रद्धालुओं ने चार धाम के दर्शन किए। अब मानसून सीजन की शुरुआत होने वाली है। जाहिर है इसका असर यात्रा पर भी पड़ेगा, तो बरसात में यात्रियों की संख्या कम हो सकती है। लगातार सरकार की कोशिश ये रही है कि चार धाम यात्रा जो उत्तराखंड की पहचान है, जिसे उत्तराखंड में पूरे विश्व में लोग जानते हैं, देवभूमि है, चार धाम यात्रा यहाँ पर चलती है, और उसको किस तरीके से सुचारू रूप से आगे बढ़ाया जा सके, उसको और यात्रियों के लिए अच्छा बनाया जा सके, सुविधाएं दी जा सके, सरकार उस पर प्रतिबद्ध है। पिछले साल भीड़ की वजह से जहां गंगोत्री यमुनोत्री में कई बार ट्रैफिक जाम लगा, तो बद्री केदार में दर्शन को लेकर मारामारी रही। लेकिन इस बार ऋषिकेश हरिद्वार को छोड़कर चार धाम रूट पर ट्रैफिक जाम की नौबत नहीं आई, जिससे पुलिस प्रशासन ने बड़ी राहत की सांस ली। लेकिन इस बार बहुत ही माइक्रो लेवल पर प्लानिंग की गई थी और 10-10 किलोमीटर के हम लोगों ने सेक्टर बनाकर और बाइक पर वाकी टाकी के साथ पुलिस कर्मियों को लगातार वो मूव करते रहे, गाड़ियों को सही ढंग से चलने का और टाइमिंग उनकी सारी चीज़ों का ध्यान रखा गया। तो हमारा चारधाम का जो यात्रा रूट है वो लगभग इस बार किसी भी तरह के जाम की समस्या से उसको सामना नहीं करना पड़ा। चार धाम यात्रा में यात्रियों का सबसे ज्यादा दबाव मई-जून में होता है, जब हरिद्वार से लेकर चार धाम में ट्रैफिक जाम से लेकर दर्शन तक भीड़ कंट्रोल करने में प्रशासन के पसीने छूटते हैं। पर क्राउड मैनेजमेंट को लेकर पहले से हुई तैयारी ने प्रशासन को बड़ी राहत दी है। दीपांकर भट्ट, न्यूज़ 18, देहरादून। जोशीमठ से औली को जोड़ने वाली रोपवे अभी बंद है। 5 जनवरी 2023 को भूधंसाव के बाद रोपवे को बंद किया गया था, जिसका संचालन फिर से आज तक शुरू नहीं हो पाया है। वहीं रोपवे बंद होने से पर्यटन विभाग को काफी नुकसान पहुंचा है। पर्यटन सीजन में पर्यटक यहां पर आते थे और रोपवे का लुत्फ उठाते थे, लेकिन आज यहां पर सन्नाटा पसरा हुआ है। 5 जनवरी 2023 को ये वही बिल्डिंग है जब दरार पड़ने के बाद ये कहा गया कि ये इलाका असुरक्षित है और रोपवे को संचालित नहीं किया जा सकता। और आज
लगभग 2.5 साल हो चुके हैं और ये रोपवे अभी भी बंद पड़ी हुई है। पर्यटन सीजन में चाहे शीतकाल की बात करें या चारों धाम यात्रा की बात करें तो पिछले 2.5 सालों से यहाँ पे पर्यटन विभाग को करोड़ों का नुकसान हुआ है और अभी भी स्थिति स्पष्ट नहीं है कि जोशीमठ से औली को जोड़ने वाली रोपवे का भविष्य क्या होगा। स्थानीय लोगों की मांग है कि जहां सुरक्षात्मक कार्य को लेकर उत्तराखंड सरकार केंद्र सरकार से मदद मांग रही है तो वहीं जोशीमठ से औली को जोड़ने वाली रोपवे के लिए भी अतिरिक्त बजट मिलना चाहिए और जल्द ही जोशीमठ से औली को जोड़ने वाली रोपवे का निर्माण कार्य भी शुरू होना चाहिए। नितिन सेमाल, न्यूज़ 18, जोशीमठ। मैदान में पड़ रही भीषण गर्मी से राहत पाने के लिए लोग पहाड़ों का रुख कर रहे हैं। ऐसा ही पर्यटक स्थल है चक्राता, जहां की ठंडी वादियों में सैलानियों की भीड़ उमड़ रही है। देखिए, चलते सैलानियों का आकर्षण ठंडे स्थानों की तरफ बढ़ रहा है। देहरादून जिले का चक्राता क्षेत्र इन दिनों सैलानियों से गुलजार है। यहाँ देश भर से सैलानी पहुंचकर प्राकृतिक सौंदर्य का लुत्फ उठा रहे हैं, साथ ही गर्मी से भी कुछ समय के लिए छुटकारा पा रहे हैं। चक्राता के लोखंडी, देववन, चिरमिरी चौक, टाइगर फॉल, बुधेर गुफा, मोयला चौक इन दिनों पर्यटकों से गुलजार हैं। यहाँ सेकंड टाइम आए हैं और यहाँ का वेदर बहुत कूल है और यहाँ पे हरी भरी हरियाली है, पूरी वेदर बहुत अच्छा है। आप मानते कि हरियाणा से अच्छा है? हाँ, हरियाणा से अच्छा है। बीते साल की अपेक्षा इस बार सैलानियों में कुछ कमी दर्ज की जा रही है, जिससे होटल कारोबारियों के चेहरों पर थोड़ी मायूसी भी छाई है। तो वहीं पर्यटकों की सुरक्षा के लिए पुलिस प्रशासन भी मुस्तैद है ताकि सैलानियों को परेशानियों का सामना न करना पड़े। इसके साथ ही प्रशासन की नजर हुड़दंगियों पर भी है। पिछले साल जो मई में टूरिज्म था वो बहुत पीक था, तो इस बार हम भी बड़े शॉक्ड है कि पूरा का पूरा मई इस बार खाली गया है। मई में इस बार चक्राता में टूरिस्ट नहीं था, मतलब 90% टूरिस्ट शॉर्ट रहा है। जून में भी 3 जून के बाद थोड़ा सा टूरिस्टों का आवागमन स्टार्ट हुआ है। पर्यटक स्थल है, इस समय सीजन पीक पर है। लोग, बहुत सारे लोग पर्यटक चक्राता घूमने के उद्देश्य से आ रहे हैं। इसी उसमें हमने हर जगह गश्त भेजी गई है। आपके टाइगर फॉल में कुछ दिन पहले वहाँ पे एक इंसिडेंट भी हो गया था, जिस कारण हमने लगातार वहाँ पे ड्यूटी भेजी जा रही है और लोगों को उस संबंध में अवगत भी करा रहे हैं कि अपना भी ध्यान रखें। बीते कुछ दिनों में मैदानी इलाकों में अचानक गर्मी तेज हुई है। उत्तर भारत में खास तौर पर कुछ ज्यादा ही गर्मी पड़ रही है। ऐसे में उम्मीद है कि हिल स्टेशन पर पर्यटकों की संख्या में एक बार फिर से इजाफा होगा। चक्राता से न्यूज़ 18 के लिए कुलदीप चौहान की रिपोर्ट। वीकेंड पर एक तरफ जहां टूरिस्ट प्लेस फुल हो गए हैं, कई ऐसे ऑफ बीट पर्यटक स्थल भी हैं जहां पर बड़ी संख्या में पर्यटक पहुंच रहे हैं, लेकिन ऐसे पर्यटक स्थलों पर जाना खतरों से खाली नहीं है। देखिए, मसूरी, धनौल्टी, नैनीताल जैसे पर्यटक स्थल पैक चल रहे हैं। ऊपर से इन जगहों पर पहुंचना भी कम चुनौतीपूर्ण नहीं है, क्योंकि ट्रैफिक की वजह से रास्ते में काफी समय लग जा रहा है। अब ऐसे में कई लोग ऐसी जगह भी ढूंढ रहे हैं जहां ना तो जाम का झाम मिले, ऊपर से पार्किंग और बाकी फीस से भी रियायत मिले। देहरादून में ही कई ऐसी जगह हैं जहां पानी के स्रोत तो हैं, लेकिन कोई इंतजाम नहीं है। सुविधा न होने के बावजूद लोगों ने इसे टूरिस्ट प्लेस बना दिया है। कच्चे और खराब रास्ते पार करके ही लोग अपने परिवार के साथ यहाँ पहुँच रहे हैं। पहले तो इन स्थानों पर सिर्फ स्थानीय लोग ही बड़ी मुश्किल से पहुँच पाते थे, लेकिन अब तो बाहरी राज्यों के पर्यटक भी यहाँ पहुँच रहे हैं। इसमें किमाड़ी, मालदेवता नदी, लच्छीवाला नदी, कालसी नदी, टॉन्स, शक्ति नहर और मेसासा वाटरफॉल प्रमुख रूप से हैं। यहाँ पे अभी तक क्या है कि पहले रोड भी नहीं थी यहाँ पे ठीक से। इस बार जो है रोड भी अच्छी बन गई है और लास्ट टाइम तक जाम लगता था यहाँ पे, बट सैटरडे संडे में अभी भी जाम लगता है। लेकिन अभी ठीक है, नहाने का तो यहाँ अलग ही मज़ा है। क्लियर पानी है बिल्कुल, आप देख सकते हो। बाकी जगह कहीं जाते हैं, गुच्चू पानी हो गया, और भी जगह यहाँ पे देहरादून में घूमने की बहुत रश है, बहुत ट्रैफिक है, बट यहाँ पे बहुत अच्छा है, शांति है और सब अच्छे से एंजॉय करते हैं, आप देख सकते हैं। और ना कोई ज्यादा ट्रैफिक है और जो रास्ता है वो भी बहुत इजीली आप लोग आ सकते हैं। मैं बहुत इंजॉय कर रहा हूँ, यहाँ बहुत सुकून है। यहाँ और जगह से मसूरी में बहुत ज़्यादा क्राउड है, बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ है, यहाँ बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। शांत वातावरण है, बिल्कुल पानी ठंडा, बिल्कुल बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ।
इन ऑफ बीट पर्यटन स्थलों की स्थिति इस समय ऐसी है कि पर्यटक पहले तो जान पर खेलकर यहाँ तक पहुँच रहे हैं और फिर ठंडा पानी देख उसमें मटर गश्ती करने लग रहे हैं। गर्मी के चलते भले ही इन स्थलों पर पानी कम है, लेकिन ऐसी जगह पर सुरक्षा न होने के चलते हादसे भी अक्सर हो जाते हैं। लिहाजा अब ऐसे स्थलों पर भी सुरक्षा रखना बेहद जरूरी हो गया है। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से भारती सकलानी उनियाल की रिपोर्ट। और अब एक नजर डालते हैं पहाड़ की 10 बड़ी खबरों पर। रामनगर की खबर सबसे पहले आपको बताएंगे, जहां पर 2 गुटों में खूनी संघर्ष हो गया, जिसमें एक युवक की मौत हो गई जबकि दूसरा युवक बुरी तरह से जख्मी हो गया। पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी है। कोटद्वार के घराट पुल पर मारपीट करने वाले आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों ने एक युवक जख्मी हालत में सड़क पर घसीटा था। कांग्रेस नेता वीरेंद्र रावत ने हरिद्वार सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत पर क्षेत्र से नदारद रहने के आरोप लगाए हैं। उत्तरकाशी के यमुनोत्री धाम में नदी के चैनलाइजेशन के काम के साथ सुरक्षा काम चल रहे हैं। ठेकेदार पर काम सुस्त तरीके से करने के भी आरोप लग रहे हैं। जोशीमठ में रविग्राम को औली से जोड़ने वाले बाईपास पर डामरीकरण का कार्य शुरू किया गया है। बाईपास सड़क को बीआरओ ठीक कर रहा है। हरिद्वार के भूपतवाला का सरकारी डिग्री कॉलेज करीब 5 साल से आश्रम के कमरों में चल रहा है। जमीन नहीं मिलने के कारण अब डिग्री कॉलेज को भूपतवाला से शिफ्ट किया जा सकता है। पिथौरागढ़ में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने जिला अस्पताल में प्रदर्शन कर आरोप लगाया कि यहां पर डॉक्टरों की कमी के चलते इलाज ठीक से नहीं हो पा रहा। बागेश्वर की सुंदर ढूंगा खाल चोटी को फतेह कर युवाओं ने इतिहास रच दिया है। 5654 मीटर की ऊंचाई पर सुंदर ढूंगा खाल चोटी है। उत्तरकाशी में रेड क्रॉस सोसाइटी और एनडीआरएफ के तत्वाधान में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें कई लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। काशीपुर में भी विश्व रक्तदान दिवस के मौके पर लोगों ने रक्तदान किया। एसपीएनजी परिसर में शिविर का आयोजन किया गया। और वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन लौटते हैं।